स्वागत है आपका राजनीति ऑनलाइन में। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। पुतिन किसी भी कीमत पर इस युद्ध को जीतना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद शख्स को जंग की जिम्मेदारी सौंपी है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यही वो शख्स है जिसने पुतिन को भरोसा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को घुटनों पर ला देगा। यही वो शख्स है जिसे सीरिया का कसाई कहा जाता है। यही वो शख्स है जिसने एक ही झटके में यूक्रेन के 52 लोगों को खत्म कर दिया। इस शख्स का नाम है कैप्टन जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव। पुतिन ने डोर्निकोव को क्यों चुना, इसके बारे में बताने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि पुतिन कब तक इस जंग की जीत का ऐलान करना चाहते हैं। जी हाँ, पुतिन ने तारीख तय कर दी है और वो तारीख है 9 मई। पुतिन चाहते हैं कि 9 मई को उनकी सेना उन्हें जीत का तोहफा दे, क्योंकि इसी दिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध को खत्म करके नाजी जर्मनी को आत्मसमर्पण कराया गया था। पुतिन नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण की रूसी वर्षगांठ को यूक्रेन की हार से जोड़कर दुनिया को संदेश देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जिम्मेदारी दी है कैप्टन जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव को, जिन्हें सीरिया का कसाई भी कहा जाता है। 2016 में डोर्निकोव ने मध्य पूर्व में रूस के क्रूर हस्तक्षेप की कमान संभाली थी और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को गृह युद्ध में अपने दुश्मनों को कुचलने में मदद की थी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क रेलवे स्टेशन पर हुए हमले के पीछे भी उन्हीं का हाथ है और अब कैप्टन जनरल अलेक्जेंडर पुतिन के लिए पूरे डोनबास पर कब्जा करने की योजना पर काम कर रहे हैं। कैप्टन जनरल अलेक्जेंडर डोर्निकोव एक निर्मम और क्रूर शख्स है जिसे सिर्फ अपने लक्ष्य की परवाह है। बताया जाता है कि 2015 और 16 के दौरान सीरिया में रासायनिक हथियारों से जो हमले हुए उसके पीछे इसी शख्स का हाथ था। डोर्निकोव के खौफ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी यानी नेटो के तमाम जनरल भी इस शख्स को युद्ध कौशल के लिए सलाम करते हैं। डोर्निकोव को काला सागर और क्रीमियम प्रायद्वीप की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे 2014 में रूस ने जब्त कर लिया था। पुतिन रूस और क्रीमिया के बीच एक गलियारा बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ जिसे भारी यूक्रेनी प्रतिरोध रोक रहा है। जब से पुतिन ने सीरिया के इस कसाई को यूक्रेन फतेह की जिम्मेदारी सौंपी है, तब से नेटो प्रमुखों ने आने वाले हफ्तों में उनके निर्णय लेने की भविष्यवाणी करने के लिए उनकी उपलब्धियों और सामरिक प्राथमिकताओं का एक डेटाबेस जमा करना शुरू कर दिया है। डोर्निकोव का जन्म 1961 में असोसुइस प्रिमोर्स्की क्राय सोवियत संघ में हुआ था और वो 1978 में सोवियत सेना में शामिल हुए थे। शीत युद्ध के दौरान और बाद में वो सोवियत और रूसी सेनाओं के रैंक से ऊपर उठे। उन्होंने कमान संभाली। 2008 में 5वीं रेड बैनर आर्मी, सितंबर 2015 से जून 2016 तक सीरिया में रूसी सेना की कमान और सितंबर 2016 से दक्षिणी सैन्य जिले की जिम्मेदारी। सीरिया के कसाई के नाम से मशहूर इस शख्स ने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया और इसलिए अब यूक्रेन की सेना घबरा रही है। क्या ये शख्स 9 मई तक पुतिन की झोली में यूक्रेन फतेह का तोहफा दे देगा?